मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 फरवरी 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर तो यह है, राजधानी दिल्ली में बड़ा उलटफेर हुआ है। दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की वापसी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस को यहां से एक भी सीट नहीं मिली है। आपके अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से भी चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जरूर जीती है, वहीं सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए। हार के बाद केजरीवाल बोले, हमें यह हार स्वीकार है, भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और बड़ी खबर यह भी देखिए, दिल्ली चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। पीएम मोदी बोले, आपने दिल खोलकर प्यार दिया है, मैं दिल्ली वालों को नमन करता हूं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, महाकुंभ का शनिवार को 27वां दिन था। 13 जनवरी से अब तक यहां पर 41 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी भी मेला 17 दिन और चलेगा। कल एकादशी और शनिवार होने की वजह से संगम पर खूब भीड़ रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रयागराज पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई। और बड़ी बात यह है, भजनलाल शर्मा संगम स्नान के बाद 115 विधायकों के साथ सेक्टर 6 स्थित राजस्थान सरकार पवेलियन पर कैबिनेट की मीटिंग भी वहीं पर बुलाई। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, महाकुंभ में हुई राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इस बैठक में राज्य और राज्य से बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही सीएम ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की स्वीकृति भी दी है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी दिल्ली में जिन 11 सीटों पर प्रचार किया था, बड़ी बात यह है, उन सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबे की भजनलाल सरकार किसानों को जल्द ही 130 करोड़ रुपए के लंबी अवधि के लोन देने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन पर किसानों को बेहद कम ब्याज चुकाना होगा, यानी ब्याज में भी सरकार किसानों को संबल देगी। इससे किसानों को लोन मिलने के बाद ज्यादा ब्याज की चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी। किसान इस लोन से बिना किसी टेंशन के खेती बाड़ी समेत अन्य कार्यों को पूरा कर सकेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार तक ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से भी दीर्घकालीन कृषि और अकृषि ऋण उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि भूमि विकास बैंक की ओर से प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। यानी कि राजस्थान सरकार किसानों को जल्द ही बेहद ही कम ब्याज पर लोन देगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजधानी जयपुर में अब स्कूलों के पास बीड़ी, गुटखा, सिगरेट के साथ नशीला पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर जिला स्तर पर स्कूलों से 100 मीटर दूरी पर संचालित हो रही दुकानों की जानकारी मांगी है, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने सभी मुख्य ब्लॉक में शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कूली स्टूडेंट्स से नशीली वस्तुएं को दूर रखने और स्टूडेंट से बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादों के इस्तेमाल की आदत ना बने। वैसे बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, आंकड़े बताते हैं कि जिस स्कूल के पास दुकान है वहां पर सबसे ज्यादा सिगरेट बिकते हैं। बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे गांव में भी कई स्कूली बच्चे सिगरेट के आदी हो गए हैं। इसीलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अगर स्कूल के परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों और अन्य नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। आगे बढ़ेंगे, कोटपुतली से बड़ी खबर, जिले का एक परिवार 3 दिन पहले महाकुंभ गया हुआ था। चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए उनके घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली।
बताया जा रहा है पीछे से चोरों ने 12 लाख रुपए केस और 42 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। आगे बढ़ेंगे जालोर से बड़ी खबर। जैसे कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि राजस्थान के जालोर के सांचौर में 1080 लीटर नकली घी बरामद हुआ है। बड़ी खबर यह है इस नकली घी को बाड़मेर भेजने की तैयारी थी और अब जांच में यह बात भी सामने आई है। सांचौर में नकली घी बनाने वाले गिरोह का बड़ा नेटवर्क है जो लंबे समय से सक्रिय है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर आगे कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान में बेरोजगारों का इंतजार इसी महीने खत्म हो जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट इसी महीने फरवरी में ही जारी होगा। जोधपुर से भी बड़ी खबर है। माता का थाना अंतर्गत कीर्ति नगर स्थित मकान में आपसी विवाद और झगड़े के बाद एक पति ने लोहे के सरिये से सिर पर वार करके अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके से फरार पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों को सरकार ने एक बार फिर चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि हमने गिव अप अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खुद हटवाने के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी के बाद अपात्रों की पहचान कर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार ने कहा है कि अगर गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोग खुद हटवाते हैं तो कार्रवाई से बच सकते हैं। अच्छा, अपात्र लोगों की डेफिनेशन क्या है यह भी आपको बता दूं। जो लोग गरीब नहीं है या फिर ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी है। इसके अलावा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। वहीं राशन कार्ड में कुछ ऐसे नाम है जिनकी आय सालाना 1 लाख रुपए से अधिक है, या फिर आपके पास चौपहिया वाहन है, या फिर आप आयकर दाता है तो आप इस योजना से नाम हटा ले। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को राजस्थान में भी स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में 700 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 87,300 रुपए पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 81,800 रुपए पर पहुंच गया है और 18 कैरेट सोना भी 68,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही चांदी रिफाइन की कीमत भी बढ़कर 97,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे मौसम को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अब प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। वैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में अभी भी हल्की सर्द हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन आज यानी कि 9 फरवरी से प्रदेश में पश्चिमी हवा का प्रभाव तेज होगा, जिसकी वजह से अब तापमान में भी इजाफा शुरू होगा और सर्दी से भी काफी ज्यादा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।